Now we will see exercise 2.3. Yes, in exercise 2.3 we see second question of the first question. We have to divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. So given px is given how much? Px is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. See, while writing this px is equal to, first of all make sure that the given polynomial is in standard form or not. What is the standard form of polynomial? The standard form of polynomial, that is the maximum power should come first and then it should be arranged in descending order. That means maximum, after that, after that, after that. So we can see clearly this polynomial is arranged properly. That means it is in its standard form. So we don't do anything. And gx is x square plus 1 minus x. Now you can see clearly the gx, given polynomial gx is not arranged in its standard form. So first of all arrange this in its standard form ना. अगर आपने सीधे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया इसको ध्यान दिए बिना तो समझ लो गया आपका ये क्वेश्चन, है ना. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. तो मैक्सिमम पावर 2 है, पहले ये आएगी, फिर 2 के बाद 1 पावर वाली टर्म आना चाहिए तो माइनस एक्स को पहले लिख लेंगे विथ साइन और प्लस 1 लास्ट में जाएगा. तो ऐसा और लगा के, अगर डिसअरेंज है ये गिवन पॉलिनोमल, अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो और लिख के आप उसको अरेंज कर लो, फिर डिवाइड करना शुरुआत करो. क्लियर. बोथ द पॉलिनोमल शुड बी अरेंज्ड इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? द पावर्स ऑफ x should be in descending order. 4 power, after that 3 power. If power 3 is if power 3 is there, then it should be after power 4, then 2, then 1, then 0. Clear. Now start dividing. px divided by gx. px में gx का हमको डिवाइड करना है. तो व्हाट इज px? x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. डिवाइड करना है किससे? gx से. gx इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि डिवाइडेशन केवल फर्स्ट टर्म से ही होता है. जिसमें डिवाइड देना है उसकी फर्स्ट टर्म देखो और जिसका डिवाइड करना है हमको उसकी फर्स्ट टर्म देखो आप, है ना. हमको x की पावर 4 नीड है, चाहिए ये. आपके पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आए, वो बस देखो आप. तो x स्क्वायर में अगर आप x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आएगा, है ना. तो जिसका मल्टीप्लाई करना हो वो ऊपर लिख दो. अब नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी? इसका इस पूरे पॉलिनोमल में मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर देंगे नीचे. ओके. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब, आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर. इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड पॉलिनोमल के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव. अब आपको नीचे वाले साइन से कैलकुलेशन करना है. तो देखो प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल. ठीक. अब पावर 4 वाला कैंसिल हो गया. आफ्टर दैट हम देखेंगे पावर 3 वाला. स्टैंडर्ड फॉर्म में ही काम करना है हमको.
तो x⁻³ वाला एक ही टर्म दिख रही है, ये यहाँ है ही नहीं कहीं, देखिए। और क्या है ये, +x³, तो ये सेम आ जाएगा यार। अब x² वाली टर्म देखो, तो x² वाली टर्म आपको दो मिली होंगी, ये एक -3x² है और दूसरी -x² है, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होंगी। -3x² -x² ऐड होके -4x²। अब x² के बाद x वाली टर्म देखोगे आप, तो x वाली भी सिंगल टर्म है, ये है, इसमें नीचे है ही नहीं x, देखो। तो ये +4x सेम, और इसके बाद आएगा नंबर, तो नंबर भी अलोन 5 बस है, तो +5 से। ये हो गया फर्स्ट टर्म। कोई डाउट है? अब जो हमने यहाँ किया है ना, ईच टर्म में आपको यही काम करना है हर बार। फिर से पहली टर्म देखो दोनों की, x² है, x³ चाहिए, तो x की और कमी है तो x लिख देंगे यहाँ, एक x कम है, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3, एक x और लग जाए इसमें तो x³ हो जाएगा, ठीक है। चलो पूरे में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देना है, हो गया। फिर से हर बार एक ही काम जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म में बताया, डिवाइड इतना ही होता है मात्र। तो x × x² x³ x × -x -x², x × +1 +x, again we subtract second polynomial by first polynomial, so all the sign will change of second polynomial, so it is positive become negative, negative become positive, positive become negative, again the +x³ and -x³ will cancel। x² की दो टर्म मिली है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सबट्रैक्ट होगा, तो -4x² और +x², -3x² बचेगा, ठीक है। +4x और -x अगेन सबट्रैक्ट होगा, 4x में से x +3x और 5 फिर से अलग, क्लियर। अब फिर से पहली टर्म बस देखो आप, x² हमारे पास है, हमको चाहिए -3x², तो -3 की और ज़रूरत है हमको, x² तो ऑलरेडी है अपने पास, तो -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सब में कीजिए, -3 × x² -3x² -3 × -x +3x और -3 × +1 -3, ऑल द साइन विल change when we subtract, तो माइनस become positive, positive become negative, negative become positive, -3x² +3x² कैंसिल। देखो मैं नीचे वाला साइन पढ़ रहा हूँ, 3x² +3x², ऊपर वाले साइन से ना कर देना कैलकुलेशन है, ये चेंज हो चुके, +3x से -3x +5 और +3 +8 आएगा। अब जैसे ही डिवाइड करते करते जो रिमाइंडर यहाँ बचता है, जो टर्म बचती है, उसकी पावर डिवाइज़र की पावर से छोटी हो गई है, तो डिवाइड आपका बंद हो जाएगा। जैसे आपका डिवाइज़र कितनी पावर का है 2, और यहाँ कितनी पावर का मिल गया 0 ना, हाँ, तो 2 से कम हो गया ना, तो अब डिवाइड करना बंद हो जाएगा। इससे छोटी पावर मिली यहाँ और डिवीज़न एल्गोरिथम बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिएंट कितना, x² + x - 3 एंड रिमाइंडर, तो राइट आंसर है, कोशिएंट इज इक्वल टू x² + x - 3। कोशिएंट को किस फंक्शन से शो करते हैं, qx से, है ना, एंड रिमाइंडर को rx से शो करते हैं, rx इज इक्वल टू कितना 8। दीज आर योर आंसर, क्लियर। फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। नाउ वी सी सेकंड क्वेश्चन। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमल। ध्यान से पढ़ना, अपन को ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमल सेकंड का फैक्टर है कि नहीं है। का मतलब हमको सेकंड पॉलिनोमल में फर्स्ट का डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, कोई पॉलिनोमल किसी पॉलिनोमल का फैक्टर है या नहीं है, ये डिसाइड होता है किससे, रिमाइंडर से।
जैसे फैक्टर होना या कंप्लीटली डिविजिबल होना एक ही बात होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, देखना है 10 का एक फैक्टर 2 है ये फैक्टर हो गया। 10 का एक फैक्टर क्या हो गया? 2। तो एक बात बताओ, आप 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो देखना रिमाइंडर 0 बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा फिर। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है का मतलब होगा क्या कि वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल। तो कंप्लीटली डिविजिबल होना और फैक्टर होना एक ही बात है। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ये किसी पॉलिनोमल का जीरोज है। का मतलब भी क्या होगा कि जब हम फर्स्ट पॉलिनोमल में सेकेंड का डिवाइड करेंगे तो अगेन रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 3 क्वेश्चनों का यानी 3 वर्डिंग का एक ही मीनिंग होती है। इज अ फैक्टर ऑफ मतलब रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, और दिस पॉलिनोमल इज अ जीरो ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमल का मतलब भी होगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा डिवाइड करने में? 0। तो हमको बताना है कि फैक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड पॉलिनोमल में फर्स्ट पॉलिनोमल का डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा आंसर होगा इट इज़ अ फैक्टर, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोल देंगे नहीं है फैक्टर। क्लियर? ऐसे करना, मतलब कुल मिला के इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है। तो सेकेंड गिवन सेकेंड पॉलिनोमल इज, उसको px लेना पड़ेगा। सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड करना है, ध्यान से। तो गिवन सेकेंड पॉलिनोमल लेट गिवन सेकेंड पॉलिनोमल बी pt, वेरिएबल t यूज है ना, हाँ, तो pt से शो करेंगे फंक्शन ऐसा। कितना? 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। ये अपना pt हो गया। और किसका डिवाइड करना है? उसको gt लेट कर लेते हैं अपन, एंड gt इज इक्वल टू कितना? t² माइनस 3। तो सिंपली व्हाट वी डू? yes, we just divide the second polynomial by first polynomial। ये सेकेंड है, ध्यान रखना, पहले मैंने सेकेंड लिखा इसलिए लिख दिया। let given second polynomial is, ठीक है। तो सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सिंपल, क्लियर? तो देन pt डिवाइडेड बाय gt, pt 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, है ना। इसकी साइज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवीज़न में केवल पहली टर्म का ही रोल होता है, और बड़ी लिख दे कोई हमको उससे लेना देना है नहीं। तो इसका, है ना, लॉन्ग या बड़ा साइज देख के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि डिवाइड किसके बेस पे होता है? ओनली फर्स्ट टर्म। तो इसमें हमको डिवाइड करना है किसका? t² माइनस 3 का। फिर से जैसा सिखाया है वैसा भाई, पहला टर्म बस देखिए, बाकी बाद में क्या लिखा है, इधर कितनी बड़ी टर्म है कोई लेना देना नहीं हमको उससे। तो हमारे पास t² है, हमको 2t⁴ चाहिए, तो एक तो 2 की ज़रूरत है, 2 नहीं है क्योंकि, और t² और लगेगा अपन को, तो 2t² का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना ही डिवाइड होता है मात्र। 2t² इंटू t², 2t⁴, 2t² माइनस 3, तो 3 2 जा 6t² माइनस 6t² आएगा ये। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल, प्लस 2t से माइनस 2t⁴ कैंसिल। अब सबसे पहले क्या? सबसे बड़ी पावर, तो पावर क्यूब ये है, इधर है ही नहीं, तो जो सिंगल टर्म है एज इट इज़ लिख लो। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखना चाहिए, 3t⁴ एज इट इज़ आएगा। अब t² वाले देखो, 2 मिले,
तो प्लस 6t² और माइनस 2t² क्या बचेगा, प्लस 4t²। अब t² के बाद t वाली टर्म सिंगल है तो माइनस 90 एज इट इज, और नंबर वाली टर्म भी सिंगल है तो माइनस 12 एज इट इज। हो गया डिवाइड, क्या क्लियर। फिर से फर्स्ट टर्म ही देखना है भाई आपको। हमारे पास t² है, चाहिए आपको 3t⁻3, तो किसकी कमी है, प्लस 3 की एंड t की, तो 3t का मल्टीप्लाई करेंगे अब। 3t इंटू t², 3t³ 3t माइनस 3 माइनस 90, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म कैंसिल। अब t² वाली टर्म पहले आएगी, और कहीं तो नहीं है, हाँ तो एज इट इज 4t² सेम, माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल, माइनस 12 सेम, ये वाला। अब देखना, अब क्या चाहिए आपको, t² है, 4t² चाहिए, तो केवल 4 की और जरूरत है, तो इंटू 4, तो 4 इंटू t², 4 3 जा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, हाँ तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बचा, तो रिमाइंडर 0 आया है क्या, तो रिमाइंडर 0 आया है तो हम क्या बोलेंगे, gt इज अ फैक्टर ऑफ pt, ये हमारा आंसर होगा। तो बिकॉज रिमाइंडर इज 0 दस gt इज अ फैक्टर ऑफ pt, और 0 नहीं आएगा तो नॉट अ फैक्टर ऑफ pt, बस इतना आंसर लिखना है तो बन जाएंगे आके। तो रिमेनिंग ऑफ सेकेंड क्वेश्चन आर योर होमवर्क, क्लियर, ओके। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, obtain all other zeros of a polynomial is given if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3, है ना। एक पॉलिनोमल गिवन है, उसके 2 जीरोज उसने आपको दे दिए हैं और बोल रहा है अदर जो भी रिमेनिंग है, जितने भी बाकी हैं उनको फाइंड करो, क्लियर। तो गिवन पॉलिनोमल को अपन लेट px लेट कर लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू, गिवन पॉलिनोमल इज 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को समझो जरा, ये है गिवन पॉलिनोमल, इसकी एक्सपोनेंट या पावर कितनी दिख रही है आपको, 4, डिग्री कितनी है इसकी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे पता है आपको ना, उन 4 में से 2 आपको गिवन है, कितने बचे, हाँ वही 2 आपको निकालना है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको कितने जीरोस और बचे हैं निकालने के, तो इसके बारे में मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि जितनी जिसकी डिग्री उतने उसके जीरोस। तो इसकी डिग्री कितनी, जीरोस कितने, 4 में से कितने दे दिए उसने, हाँ तो अदर 2 निकालना है। मान लो डिग्री 3 का होता और 2 दे देता तो कितने बचते, फिर 1 ही बचता, तो वही बस निकालते। 2 जीरोस आपको और निकालने हैं इसके, क्लियर। तो देखना, जो जीरोस गिवन हैं, गिवन जीरोस ऑफ px, हाउ मैनी जीरोस, 2 जीरोस, गिवन 2 जीरोस ऑफ px आर, अच्छा जीरोस मतलब क्या होता है भाई, किसकी वैल्यू होती है वो, वैल्यू ऑफ x। अरे x का आंसर आया होगा ना, जीरोस निकाले होगे तो x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 7, वही आता है ना आंसर में। हाँ तो 2 जीरोस ऑफ px आर, पहला x इज इक्वल टू है √5/3 एंड दूसरा x इज इक्वल टू है कितना, माइनस √5/3। ये 2 जीरोस गिवन है। अब देखो हमारी प्रोसेस क्या होगी, मान लीजिए जो भी जीरोस गिवन हैं इनसे इन दोनों को मिलाकर हम एक नया पॉलिनोमल gx बना लेंगे। सबसे पहले तो ये दोनों जीरोस हैं, राइट। तो
दो जीरोस गिवन है तो दोनों का प्रोडक्ट करके नया पॉलिनोमल जी एक्स बना लेते हैं। हम बोलेंगे लेट जी एक्स इज इक्वल टू, यस, इसका फैक्टर बनाओगे तो कितना आएगा, साइड चेंज करना, आएगा x माइनस रूट 5/3 इंटू ये वाला कितना आएगा x प्लस रूट 5/3। तो दो जीरोस अगर गिवन है, सिंगल जीरो गिवन होता तो जी एक्स सिंगल होता, दो जीरोस गिवन है तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो जी एक्स में, तीन जीरोस अगर गिवन है तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, फोर जीरोस अगर गिवन है तो फोर का मल्टीपल, चार मतलब फोर जीरोस का मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म कॉमन रहेगी। तो कितने जीरोस गिवन थे अपन को, टू, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जी एक्स बनाएंगे हम। सिंगल रहता तो कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे वही हो जाता जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देखना आइडेंटिटी बन गई क्या यहाँ, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5/3 का स्क्वायर। तो जी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ये आपका फर्स्ट था, ये आ गया। अब कुछ नहीं, हम सीधे सीधे डिवीजन पी एक्स में जी एक्स का डिवाइड करेंगे। अच्छा देखो, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो बचेगा। फिर मैंने वहाँ पर तीन शब्द यूज़ किए थे, फैक्टर है, कंप्लीटली डिविजिबल और जीरोस। तीनों में रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो ये दोनों जीरोस है ना, इसके का मतलब है जब मैं पी एक्स में जी एक्स का डिवाइड करूँगा कन्फर्म रिमाइंडर जीरो आएगा। तीन शब्द में से हमेशा रिमाइंडर जीरो होता है। तो अभी मैंने डिवाइड किया नहीं, लेकिन मेरे को पहले ही से पता है कि इसका रिमाइंडर कितना बचने वाला है, जीरोस। क्यों, गिवन है ना क्वेश्चन में, गिवन दे आर जीरोस, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी जीरो। क्लियर। तो अपना डिवीजन चेक करने का भी एक तरीका है इस क्वेश्चन में। अगर आपका रिमाइंडर जीरो ना आए का मतलब है आपने डिवीजन एल्गोरिथम को कहीं पर खराब कर दिया है, गलती हो गई है आपसे। तो आप चेक भी कर सकते हो अपना। तो पी एक्स में करो भाई जी एक्स का डिवाइड, पी एक्स कितना, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। डिवाइड देना है किसका, x स्क्वायर माइनस 5/3 का, है ना। जैसा कि मैंने हर बार बोलता हूँ कि इसको लंबा चौड़ा देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड हमेशा फर्स्ट टर्म से ही होता है। अब ये कितना बड़ा दिया है, ये कितना बड़ा दिया है, उससे हमको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। 3x की पावर 4 चाहिए आपको, आपके पास x स्क्वायर है तो कितने का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर का करना पड़ेगा। कीजिए 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में 3x टू द पावर 4, 3x स्क्वायर का माइनस 5/3 में, तो देखो माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 3x स्क्वायर का, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये ले, ठीक है। सबट्रैक्ट, तो ये नेगेटिव, ये अब एक्स क्यूब वाली टर्म पहले आएगी तो 6x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस 10x और ये माइनस। अब 6x क्यूब चाहिए, एक्स स्क्वायर है, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x का और करना पड़ेगा, करो। तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर, 6x इंटू माइनस 5/3, यहाँ करके देख लो, माइनस 5/3 इंटू 6x, तो 3 1 जा 3, 5 2 जा माइनस 10x आएगा, ये लिख दिए। सबट्रैक्ट करोगे ये नेगेटिव, ये पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलोन है, देखो सिंगल है तो 3x स्क्वायर से प्लस 10x और माइनस 10x और ये माइनस। चलिए फिर से, एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर चाहिए, प्लस 3 और, तो प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर
+3 इंटू -5/3, सब ट्रैक करेंगे तो ये नेगेटिव, ये भी आया, रिमाइंडर 0। ये मैंने पहले ही बताया था कि कंफर्म है रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि गिवन है कि ये जीरोज है। तो जीरोज यानी रिमाइंडर 0, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, तीनों की मीनिंग होती है रिमाइंडर 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमको क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पुट कर देना है भाई। सबको याद होगा फॉर्मूला? यस, फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू, यस, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला लगा दिया भाई। तो डिविडेंड मतलब ये जिसमें डिवाइड किया है, तो इसको इतना बड़ा ना लिख के px बस लिख लो, इसको अपन को फैक्टराइज थोड़ी करना है। ठीक है, तो ये है डिविडेंड आपका, ये है ना, ये कौन है? px। तो इतना सारा लिखोगे तो बहुत ज़्यादा प्लेस लग जाएगी ना, तो मैंने इसका नाम px बस लिख दिया। इसलिए तो नाम रखते हैं हम शुरू में ये कि लेट px, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, इतना बस लिखो, मतलब ये हो गया। इज इक्वल टू डिवाइजर x² - 5/3 इंटू कोशिएंट 3x² प्लस 6x + 3 और प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ ये देखो आप, अब यहाँ पर आपको दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल दिख रहे होंगे। ये गिवन वाला है, ये देखो, ये हमने गिवन जीरोस से बनाया था, तो ये तो गिवन वाले जीरोस हैं, और जो दो फाइंड करना है वो इसमें मिल जाएंगे आपको, हो जाएंगे 4 जीरो। तो इसको फैक्टराइज कर लो। कौन सा है ये क्वाड्रेटिक? किससे होगा? मिडिल टर्म से। सीखा आपने किसमें? 2.2 में। तो इसको तो फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लिखा रहने दो ऐसे ही। इसको करो भाई। तो इसमें आप पहले एक काम कर सकते हो कि 3 तो सबसे कॉमन आ रहा है, राइट? तो 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ठीक है, तो x² - 5/3। ये देखना किसी की आइडेंटिटी बन गई क्या? x + 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो x + 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ही मिल गई, तो क्यों फैक्टराइज करें? ये 2 बार हो गया। तो रिमेनिंग 2 जीरोस जो मिलने वाले हैं हमको, x + 1 इंटू x + 1 ऐसे लिख लेते हैं। तो अदर 2 जीरोस विल बी -1 एंड -1। साइड चेंज करोगे ना। जीरोस कैसे निकालते हैं? इसको 0 रख कर, तो जब आप x + 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 ना आएगी। तो अदर 2 जीरोस कौन कौन से हो गए? -1 एंड -1, दोनों एक जैसे आ सकते हैं, सेम जीरोस हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या? देन ये वाले गिवन वाले हैं, इसके ना निकाल देना, नहीं जो गिवन है वही आंसर भी लिखा है आपकी, अदर जीरोस विल भी वही है ना। तो क्या करोगे आप? इसको छोड़ के देन अदर जीरोस ऑफ px विल बी, यस, -1 एंड -1। ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमल, गिवन पॉलिनोमल बाय अ पॉलिनोमल gx, द कोशिएंट एंड रिमाइंडर आर गिवन, वी हैव टू फाइंड gx। क्लियर? तो द लेट गिवन पॉलिनोमल बी px, जिसमें डिवाइड करते हो उसको क्या लेट कर लेते हो आप? px। तो लेट px इज इक्वल टू हाउ मच? x³ - 3x² प्लस 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। gx का डिवाइड करना है और gx नहीं गिवन है, ये फाइंड करना है अपन को। तो gx इज क्वेश्चन मार्क, कोशिएंट इज गिवन, qx इज गिवन, कोशिएंट इज x - 2 and remainder, that means rx also given, how much? -2x + 4। तो कोशिएंट एंड रिमाइंडर गिवन है,
पी एक्स गिवन है, हमको जी एक्स फाइंड करना है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट फॉर्मूला ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। अगेन फॉर्मूला इज यस, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड पी एक्स है ना, चलो डिवाइजर जी एक्स फाइंड करना है ये अपन को, कोशिएंट x माइनस टू एंड रिमाइंडर माइनस टू एक्स प्लस 4। क्लियर? तो एक काम करो, पी एक्स की भी वैल्यू पुट ही कर लो इसमें, पुट पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्लियर? नाउ सॉल्व दिस। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? जी एक्स की। तो पहले मैं इसका साइड चेंज कर ले रहा हूं, इस साइड। तो हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब सेम माइनस 3x स्क्वायर सेम प्लस एक्स प्लस 2 इट इज सेम। दिस माइनस 2x कम्स हेयर बिकम प्लस 2x, और ये प्लस 4 का साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में बचा कितना, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। एनी डाउट? तो एक्स क्यूब सेम माइनस 3x स्क्वायर सेम प्लस एक्स एंड प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 एंड माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 इंटू में है, देखो यहाँ, तो x माइनस 2 का साइड चेंज करोगे तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, जी एक्स इज इक्वल टू मिल गया हमको दिस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये मिल गया भाई जी एक्स। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर आएगा कोशिएंट वही वैल्यू हो जाएगी जी एक्स की। क्लियर? तो डिवाइड करो भाई, देन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड करना है किसका, x माइनस 2 का। प्रोसेस विल बी अगेन सेम। क्यूब चाहिए आपको, x है, किसका मल्टीप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला कैंसिल, प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, बिगर नंबर 3 है, 3 का साइन लगेगा, ठीक है, प्लस 3x इट इज सेम एंड माइनस 2 ऑल्सो सेम। अब प्लस है, प्लस एक्स है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई, माइनस एक्स का और करना पड़ेगा, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट करो तो ये पॉजिटिव, ये फर्स्ट कैंसिल, 2x माइनस 3x माइनस 2x एंड दिस माइनस 2 सेम। अब x है, x ही चाहिए, मतलब किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो 1 ओनली। 1 ऐसा नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई उस नंबर में करो तो उतना ही मिल जाता है, तो उतना ही है, उतना ही चाहिए, तो किसका करें, x ही है, x ही चाहिए, तो केवल 1 का कर दो, तो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये भी, रिमाइंडर कितना, तो क्या आया आंसर आपका, कोशिएंट कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो 10 लिख के लिखेंगे हम, 10 जी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर?